जय हिंद। तो अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनाइट इंटीग्रल जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है देखें जरा। अपन लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन की एक रिवर्स प्रोसेस है जिसको अपन लोग दूसरे शब्दों में जो बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंडेफिनाइट को, ठीक है ना। एंटी डेरिवेटिव या फिर अपन लोग इसी चीज को प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है ना। मतलब ये तीनों ही चीजें एक ही है, ये चीज और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये तीनों चीजें सेम ही होती हैं, इनके अलग अलग बस नाम है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है ना। ठीक है, अब देखें आगे। अब प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये रिवर्स प्रोसेस होती है। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो वाली बात अपने को ध्यान रखनी है कि ये एक्चुअल में ये क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो जैसे कि अपन लोग देखें, जो sin x का अपना जो डिफरेंशिएशन होता था, ठीक है ना, इसको अपन लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं sin x का होल डैश। जो sin x का डिफरेंशिएशन होता था, ऐसे लिखो बात एक ही है, वो क्या होता था, cos x होता है। तो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ। तो इसका मतलब ये है कि प्रिमिटिव हो या फिर एंटी डेरिवेटिव, कोई भी एक नाम देते हैं आप, जैसे कि मान लो प्रिमिटिव ऑफ या एंटी डेरिवेटिव ऑफ। तो जो प्रिमिटिव ऑफ cos x होगा वो क्या होगा भाई, sin x होगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है ये। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो जो cos x का प्रिमिटिव होगा वो क्या होगा, sin x होगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर भी मान लो मैं sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन कर रहा होता, ठीक है, जिसको मैं चाहूँ तो sin x प्लस c का होल डैश भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन का cos x ही आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो cos x का प्रिमिटिव होगा, ठीक है ना, वही प्रिमिटिव ऑफ cos x इज sin x। तो ये क्या मतलब निकला भाई, इसका मतलब सॉरी sin x नहीं, इस बार sin x प्लस c निकलेगा, ठीक है। पिछली बार cos x का प्रिमिटिव क्या था, sin x था। इस बार cos x का जो प्रिमिटिव है वो sin x प्लस c है ना, रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिमिटिव है वो फिक्स नहीं रहता, वो एक्चुअल में वेरी करता रहता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। लेकिन रिवर्स प्रोसेस है एक आई की डिफरेंशिएशन की। तो ध्यान रखना है हमेशा, तो दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा होगा, जिसमें कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा वो ज्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई ना। c की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली चीज भी आ रही है, अरे ये नहीं आ रही है ना। अगर यदि मान लो c की वैल्यू 0 हो रही है तो ये भी आ रही है, 1 हो रही है तो ये वाली चीज आ रही है, 2 3 -1 -2 1/2√3, सारी वैल्यूज के लिए ये वाला ज्यादा बेटर है कि नहीं। तो cos x का जो प्रिमिटिव होगा वो क्या होगा, sin x प्लस c होगा, ठीक है कि नहीं। अब अगर यदि अपन लोग आगे बढ़ें इसी में थ्योरी, इफ f of x या if phi of that of x इक्वल टू f of x, then primitive of f of x is phi of x। उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन लोग ये थ्योरी बना सकते हैं। तो मेन थ्योरी ये है, तो मैं यहाँ पर समझा रहा था कि प्रिमिटिव होता क्या है। तो मेन थ्योरी ये, ठीक है कि अगर यदि phi dash of x इक्वल टू f of x है तो रिवर्स प्रोसेस, मतलब अगर यदि sin of x इक्वल टू में cos x है तो cos x का प्रिमिटिव क्या था, sin x था। तो अगर यदि यहाँ पे phi dash x इक्वल टू में f of x है तो जो f of x का प्रिमिटिव होगा वो डैश के अंदर वाली जो चीज है ना वो होगा, मतलब phi of x होगा। इधर भी डैश के अंदर वाली चीज ली, इधर भी ली। लेकिन इस चीज में मैं अगर यदि एक और थ्योरी यहीं पे बना दूं कि phi dash, मतलब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, phi of x प्लस c का होल डैश, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर लोग आगे चाहे तो dy अपॉन dx निकाल लें, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या f of x ही आएगा। अगर ये इसका डिफरेंशिएशन f of x है तो यहाँ पे अपन लोग प्लस लगाए तो इसका अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और इसका अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो phi of x का डिफरेंशिएशन अपने को ऊपर ऑलरेडी दिया f of x, और c कांस्टेंट है तो इसका अकेला डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई ऐसा भी तो हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे then primitive of f of x is phi of x plus c, आया ना।
बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर थ्योरी में लिखा था वैसे ही चीज यहाँ पर भी हो रही। तो ज्यादा बेटर दोनों में कौन है भाई? कांस्टेंट वाला। मैंने बोला ना इसमें सारी चीजें आती हैं। जब C 0 लगे तो ऊपर वाला भी हो गया और C की वैल्यू कुछ और होगी तो उसके अलावा और भी आंसर पॉसिबल हो जाएंगे। तो ज्यादा बेटर कौन है? ये है। तो अपन लोगों को ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें एक ही होती है। इंटीग्रेशन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि इंटीग्रेशन f of x dx इक्वल टू में f of x का जो प्रिमिटिव है, मतलब f of x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा भाई? phi of x प्लस c होगा। ये कहना चाह रहा है प्रिमिटिव ऑफ f of x इज दिस, मतलब f of x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा। यही इसका कहने का मतलब है। यहाँ पर भी अगर यदि अपन लोग देखें तो यही चीज निकलेंगी। चलो वो तो मैं भी फॉर्मूले में प्रूफ करवा ही दूंगा। ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकला कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। अगर आप यहीं पे बोथ दी साइड इंटीग्रेशन लेते हैं, बोथ दी साइड, ठीक है ना, phi of x plus c का होल डैश एंड dx, इधर इंटीग्रेशन लिया, इधर भी लेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ f of x क्या dx। तो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो ओनली phi of x plus c मिलता और इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx मिलता, ठीक है कि आप इस चाहे डैश को तो आप चाहे तो dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। आप चाहो तो डैश लगाओ या dy अपॉन dx लिख दो, बात एक ही है। तो चलो मैंने डैश ही लगा रखा था तो डैश ही लगा देता हूँ। तो डिफरेंशिएशन हो रहा हो किसी चीज का और बाद में इंटीग्रेशन हो रहा तो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, सिर्फ अंदर वाला अकेला फंक्शन मिलेगा और ये चीज। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ये चीज इक्वल टू होगी इसके, ठीक है कि नहीं। ये चीज मैंने पहले लिख दी थी राइट, और नीचे क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा, और यहाँ पर भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन ये चीज होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस होती है। ये आप लोगों को ये वाली बात ध्यान में रखनी है। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखते जाता हूँ, एक दो फॉर्मूले प्रूफ करा दूंगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे फॉर्मूले सेंड कर रखे हैं, तो आप वो फॉर्मूले याद कर लें, ठीक है ना। ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया। बाकी मैं यहाँ पे फॉर्मूले कुछ प्रूफ करवा देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और हमेशा ध्यान रखें इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जरूर ऐड करें, जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट ऐड हो रहा है ऑलवेज, इस बात का ध्यान रखें। रीजन ऐसा क्यों? चलो अपन लोग देख लेते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये है तो इसी चीज का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, किस चीज का? जो इंटीग्रेशन करने पे जो वैल्यू आई है, अगर आप उस चीज का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको ये चीज मिलना चाहिए अंदर वाली। चलो करके देखें अपन लोग, क्योंकि एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं अभी। तो इधर फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन वाला, ये कांस्टेंट है तो 1 अपॉन n प्लस 1, तो ऐसे ही कैसा? इसका डिफरेंशिएशन n प्लस 1 आगे और x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, और c बेचारा अकेला कांस्टेंट, तो c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। n प्लस 1 से n प्लस 1 क्या? 1 से 1 क्या? x की पावर n। तो देखो जरा, क्या इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये चीज मिल गई? बिल्कुल मिल गई, है ना। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होता है भाई? e की पावर x प्लस c होता है, ठीक है। अब आप अगर यदि इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। तो यहाँ पे तो आप खुद करके देख लें मन में इस चीज का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और c का 0, तो क्या अंदर वाली चीज मिल गई? बिल्कुल मिल गई, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं अपन लोग फॉर्मूले। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तीन नाम होते हैं, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। ये तीनों चीजें क्या है? सेम ही है, ठीक है। तो चलो अगला फॉर्मूला, जैसे कि मान लो a की पावर x dx, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x अपॉन में log e a, इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस कितना? c। अगर अपने को इसको प्रूफ करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करें, आपको वो चीज मिलना चाहिए। तो चलो करके देख लेते हैं, है ना। तो dy अपॉन dx a की पावर x अपॉन में log e a प्लस c, log e a प्लस c, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। तो log e a कांस्टेंट है, क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और क्या इस चीज में कहीं से कहीं तक आपको x नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन log e a मैंने पहले से ही अलग कर दिया। और a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x और log e a, और यहाँ पे c बेचारा अकेला कांस्टेंट, और c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो log e a से log e a गया, देखें आप लोग प्रूफ हो गई, अंदर वाली चीज मिली।
इसी तरीके से और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में sin x का जो डिफरेंशिएशन हुआ करता था, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x प्लस c होता है, ठीक है कि नहीं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, डिफरेंशिएशन में तो आता नहीं था, देखो कैसे आ गया। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx माइनस cos x प्लस c, इसके जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा, और c बेचारा अकेला कांस्टेंट, तो c का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि माइनस आने की वजह क्या है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादातर लोग इसी फॉर्मूले में प्लस माइनस में मिस्टेक कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो और भी फॉर्मूले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा रखे हैं, ठीक है ना। तो बाकी फॉर्मूले आप लोगों को खुद याद करने हैं, तो मैं डायरेक्ट आता हूँ अब क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लूंगा पहले में, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, एक चीज और ध्यान रखना है, इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने इंटीग्रेशन x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लिखवाया, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने पहला वाला लिखवाया था प्लस c, जब n की वैल्यू 1 ना हो, ठीक है ना। n की वैल्यू -1 ना हो तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर n की वैल्यू मान लो -1 हो गई तो एक्चुअल में फिर अपन लोग इसको लिखते हैं 1/x dx, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x या log x प्लस c, ठीक है कि नहीं, क्लियर है सब लोगों को। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू -1 है तो फिर अपन लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, n की वैल्यू अगर -1 हो जाए तो फिर उसका फॉर्मूला ये होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो कुछ लोग यहाँ पर भी मिस्टेक कर बैठते हैं। तो एक बात और ये हो गई है ना। चलो अब अपन लोग आ जाते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन पे। तो देखें, तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में x के अंदर 7 dx, ठीक है। तो इस चीज को पहले अपन लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, x की पावर n के फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/7 dx, और जैसे ही x की पावर 1/7 ऊपर जाएगा तो इसका पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, बस -1 नहीं होना चाहिए, तो क्या ये चीज -1 है, नहीं है, तो फॉर्मूला ऑलवेज लगेगा। तो फॉर्मूला होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस कितना c, ठीक है। c ऑलवेज ऐड करना है, ध्यान रखना। बस इनका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x की पावर मुझे मिलेगा ऊपर 6/7, ठीक है। 7 - 1 6 मिलेगा, और अपॉन में भी 6/7 और प्लस c, बस इसको ऊपर ले आके रेसिप्रोकेट कर दो, तो 6/7 x की पावर 7/6 x की पावर 6/7 प्लस c, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलो ये हो गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हमारा मान लो क्वेश्चन ये रहा होता है e⁻x+5n dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता, देखें इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करता कि e⁻x × e⁻5 में अलग अलग कर देता, वो e⁻m+n वाले फॉर्मूले से। अब e⁻5 जो है ये कांस्टेंट है, क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x नहीं है, और मैं यहाँ पे जो इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो e⁻5 कहाँ जाएगा आगे, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, e⁻x ही होता है, और प्लस c कांस्टेंट ऐड करेंगे अपन लोग ऑलवेज। तो फाइनली इसका आंसर e⁻x+5 और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम डायरेक्ट भी तो इंटीग्रेट कर सकते थे, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जो अपन लोग कल लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट करते कैसे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आज तो फिलहाल अपने को ऐसे ही समझना है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कल अपन लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इसको कैसे करते हैं। कल का लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना, उसमें अपन लोग ये चीज देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे करना है। तो चलो अपन लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, जब भी कोई कांस्टेंट अकेला का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना हो तो 2 आगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये चीज मिलेगी अंदर वाली, तो ऑब्वियसली फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सब लोग ध्यान रखें, ओनली 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो क्या होता है, x होता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो प्लस कांस्टेंट ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है। इस बात का सब लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा x हो जाता है, ठीक। चलो तो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 2x+c। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है जैसे कि मेरा इंटीग्रेशन ऑफ
5 की पावर ln x, ठीक है ना, dx। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर ये x नहीं दिख रहा है, इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते इसको जब तक ये x नहीं होगा। अगर ये 5 की पावर x होता तो फॉर्मूला लग जाता, लेकिन अगर यदि x की जगह पे यहाँ पर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया या लॉगरिथम फंक्शन आ गया या एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का फंक्शन आ गया तो इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। x के अलावा कुछ भी आया तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने 5 a की पावर x लिखा फॉर्मूला लिखवाया तो यहाँ पे a की पावर x ही दिखना चाहिए। x यहाँ पे कुछ भी लॉग वॉग ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी आए तो फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये वाली बात ध्यान में रखना, x ही आना चाहिए ओनली, ना तो लॉग ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना कोई अदर फंक्शन, x के अलावा कुछ भी आया तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे देखें जरा, मैं इसमें लगा दूंगा क्या ln x को अपन लोग log बेस में ex लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को हॉस्टल फॉर्मूला पढ़ाया होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला, a की पावर log बेस में bc को अपन लोग लिख सकते हैं c की पावर log बेस में ba। इसमें क्या होता है, इस फॉर्मूले में ये दोनों चीजें एक्सचेंज कर जाती हैं, a और c आपस में क्या कर जाते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा तो x आ जाएगा नीचे और 5 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर और dx। अब देखें कि पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट है, अगर ये पावर कांस्टेंट है तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। अगर पावर पूरे तरीके से कांस्टेंट है तो फिर अपना जो x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है ना वो लग जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट देखो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बस कांस्टेंट होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लॉग में है या किसी और चीज में, ठीक है ना। फर्क x से पड़ता है, अगर यदि यहाँ पर अकेला x नहीं है तो फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन पावर में कांस्टेंट कैसा भी हो फिर अपन लोग x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखें x की पावर फॉर्मूला होता है अपना n+1 अपॉन में n+1, ठीक है कि नहीं, और प्लस कितना c, x की पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। या तो वो यही आंसर ले रहा होगा या फिर वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, यहाँ पे जो आपको 1 दिख रहा है ना, इस 1 को वो log e लिख सकता है। ऐसे यहाँ पर भी इस log को यहाँ 1 को यहाँ पर वो क्या लिख सकता है, log e लिख सकता है। ऐसा क्यों लिख सकता है, ऐसा लिखने से उसका फॉर्मूला लग रहा है ना log n प्लस log n का। मैंने आप लोगों को जो सिंगल log पढ़ाया था एक log में कन्वर्ट करना, वो वाले फंडे से, ठीक है। तो यहाँ पे log n प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो जाएगा log बेस में e5e और अपॉन में भी log बेस में e5e n प्लस कितना c, या तो वही आंसर ले रहा होगा, ठीक है। हालांकि ये 12th क्लास का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया अपने मन से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये सिर्फ वीडियो फास्ट चलेगा फटाफट, ओनली इंफॉर्मेबल वीडियो है, ठीक है। क्योंकि आप इस वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वैसे तो समझ में आ ही जाता है। चलो अब आते हैं अपन लोग इनकी कुछ थ्योरम्स पे, ठीक है। कुछ थ्योरम्स है इसकी, जैसे कि फर्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन ऑफ k f of x dx। मतलब अगर यदि किसी भी x के फंक्शन में अगर यदि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा हो, बस कांस्टेंट को आगे लिख सकता हूँ और बचे हुए फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, नो इश्यू। सेकेंड थ्योरम होती है इसमें कि अगर यदि मान लो दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, जैसे कि f of x और g of x, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शन में अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। दोनों फंक्शन में सेपरेटली इंटीग्रेशन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड चीज है, अगर यदि मैं डिफरेंशिएशन कर दूं किसी इंटीग्रेशन का, तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर वाला ही फंक्शन मिलेगा। इसमें प्लस c आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ध्यान से सुनना, आएगा कि नहीं आएगा बताता हूँ मैं आपको। इंटीग्रेशन पहले हुआ तो पहले ही प्लस c लग गया होगा, फिर बाद में डिफरेंशिएशन किया होगा तो जो प्लस c लगा उसका डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया होगा, 0, है ना, इसीलिए वो c नहीं आ पाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन dx f of x dx। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे तो क्या हो रहा है भाई, इंटीग्रेशन भी हो रहा है और डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो पहले डिफरेंशिएशन करेगा फिर इंटीग्रेशन करेगा, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन तो कटेगा, लेकिन f of x प्लस c आएगा कि नहीं आएगा वो देखते हैं। तो देखें जरा, पहले डिफरेंशिएशन हुआ फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन की हुआ, तो बाद में इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब बाद में इंटीग्रेशन होने की वजह से कांस्टेंट लगेगा इसमें।
तो इस वाले में कांस्टेंट आएगा और इसमें नहीं आएगा। तो बाद में क्या हो रहा है इससे पड़ेगा, इससे फर्क पड़ता है। बाद में अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो कांस्टेंट आया भी होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और बाद में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन की वजह से तो कांस्टेंट ऐड होता है। तो थर्ड और फोर्थ है तो एक जैसे, बस सी का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अपन लोग। तो ये हो गई थ्योरम्स। अब इनसे रिलेटेड अपन लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 3 x क्यूब माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 अपॉन में x की पावर 2 का होल dx। ठीक है, अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन में डिवाइड का पहली बात तो फॉर्मूला होता ही नहीं, आपको इस अपॉन वाली चीज को खत्म करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा तरीका ये कि एक्स स्क्वायर का सब में सेपरेटली डिवाइड कर दें। तो एक्स स्क्वायर का इधर डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया 4 अकेला, यहाँ पे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 2 अपॉन एक्स, और यहाँ पे माइनस 4 अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर का होल dx। ठीक है कि ये तो अपॉन में x मतलब ये x की पावर -1 है, इसका इंटीग्रेशन तो ध्यान रखना log x होता है। बाकी सब में x की पावर n वाले फॉर्मूले लगेंगे और मैं अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकता हूँ। ये मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी में देख ही चुका हूँ, सेकंड वाली थ्योरम में देख ही चुका हूँ। ठीक है, तो चलो देखें। इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, इसमें ही फॉर्मूला लगाएंगे तो 3x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और -4 और 1 का इंटीग्रेशन तो x होता ही है तो -4x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 अपॉन x तो 2 तो ऐसे ही कैसा, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, इसके बारे में सोचिए डायरेक्टली, ये x की पावर -2 बनेगा, फ्यूचर इसका x की पावर -2 है कि नहीं है, तो -4 तो ऐसे ही कैसा है x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और प्लस क्या कांस्टेंट लास्ट में। बस सॉल्व कर ले तो x³ अपॉन 3 प्लस 3x² अपॉन में 2 माइनस 4x प्लस 2 ln x, और इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -1 तो माइनस माइनस प्लस का 4, और x की पावर -1 मिलेगा तो 4 अपॉन x एंड प्लस c हो गया अपना फाइनल। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x minus 4 cos x प्लस 5 sec square x माइनस 3 cos x square x का होल dx। ये अपना क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सब ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सबका अलग अलग सेपरेटली क्या करते हैं इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, ध्यान रखना इस बात का, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस का sin x होता है। ये फॉर्मूले आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिए हैं तो आप लोग उसमें देख लेना। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस cot x और प्लस c। बस ये हो गया अपना फाइनल आंसर, इसके आगे अपने को कुछ भी नहीं करना। आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में, जब तक हमारे क्वेश्चन में वैसी चीज नहीं बन जाए जैसा हमने फॉर्मूले में पढ़ा है, तब तक यहाँ पर फॉर्मूले काम करते ही नहीं है। इंटीग्रेशन में यही प्रॉब्लम है, इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा टफ माना जाता है कैलकुलस में। जब तक ये चीज फॉर्मूले जैसी नहीं दिखेगी तब तक फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले की तरह चीजें बननी चाहिए तभी फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। देखो यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, तभी मैंने sec स्क्वायर x यहाँ पे क्या लिख दिया tan x, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन ही tan x है। चलो अपन लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना x² + 1 अपॉन x² का होल क्यूब, और इसका क्या करना है अपने को इंटीग्रेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब तक मेरा क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूले की तरह नहीं दिखने लग जाए तब तक फॉर्मूला ही लगेगा। तो क्या ये x की पावर 3 है? नहीं, ये x की जगह पे यहाँ पे तो कुछ और ही रामायण नजर आ रही होगी आपको, है ना। तो जब तक ये अकेला x की पावर 3 नहीं होता तब तक मैं फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें भाई, यहाँ पे फॉर्मूला तो लगेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन की तरह मतलब डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा दो कि x² + 1 अपॉन x² की होल पावर n + 1
अपॉन में n+1, फिर इनके अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो कि x⁻2+1 3/3 और प्लस x⁻−2+1 अपॉन में -2+1। तो भाई ऐसा नहीं होता है सर, ये सब गलत है, सब कुछ गलत है। जब तक ये अकेला x⁻3 नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे अपने खुरापाती दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है यहाँ पे, नहीं तो आंसर बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा देखें, यहाँ पे मुझे पावर 3 खत्म करने के लिए a + b की होल पावर 3 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि क्या होता है भाई a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में क्या a + b। ठीक है कि नहीं, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये x⁻3⁶ और यहाँ पे x⁻3⁶ अपॉन में x⁻6 ऊपर आके -6। यहाँ पे दोनों बेचारे कैंसिल आउट हो गए, 3 यहाँ पे हो जाएगा x⁻2 और प्लस 3 x⁻2 अपॉन में ऊपर जाके x⁻−2 का होल dx। बस इंटीग्रेट करते हैं, आपका आंसर तैयार है। आप ही कर लेंगे यहाँ पे तो ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, बहुत ही सरल हुआ क्वेश्चन है इसके बाद ये। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻4 log बेस में 5 log बेस में ex माइनस e⁻4 log बेस में ex अपॉन में e⁻3 log बेस में ex माइनस e⁻2 log बेस में ex का होल dx। ठीक है, सब लोग यहाँ पर एक बात नोट कर लेना, इंटीग्रेशन में जब भी कोई चीज बहुत भयानक टाइप की लगे, मतलब क्वेश्चन में ऐसा लगे कि यार इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जब तक हमें कोई चीज फॉर्मूले की तरह नजर नहीं आती है तब अपन लोग क्या करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, मतलब उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके उसको इस तरीके से बनाना है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो, उस चीज में कन्वर्ट अपने को यहाँ पर करना है, तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर एक लॉग का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है e⁻ log बेस में ab = b, मतलब इस फॉर्मूले में ये दोनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है ना, तो जब तक ये दोनों चीजें सेम नहीं बनेंगी तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर ये दोनों चीजें सेम तो है, लेकिन प्रॉब्लम कौन दे रहा है, 5, ये 5 नहीं होना चाहिए, तो 5 को कैसे हटाएंगे, e⁻ log बेस में ex⁵, ऐसे यहाँ पे माइनस e⁻ log बेस में ex⁴, ऐसे अपॉन में हो जाएगा e⁻ log बेस में ex⁵ माइनस e⁻ log बेस में e एंड क्या x² का होल dx। ठीक है, मैं इस चीज को मिटा देता हूँ फॉर्मूले को, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ फॉर्मूले सारे का होल dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e दोनों सेम हो गए तो इसकी कहानी खत्म, ओनली x⁵ मिलेगा, वो वाले फॉर्मूले से जो मैंने थोड़ी देर पहले मिटा दिया, माइनस इधर x⁴ मिलेगा क्योंकि ये दोनों सेम है तो इतना खत्म, तो x⁴ इधर भी दोनों सेम है इतना खत्म, ओनली x⁵, ऐसे यहाँ पे x⁵2 मिलेगा का होल dx। अभी भी क्या मैं इसका इंटीग्रेशन जानता हूँ, नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अभी और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से अपन लोग ध्यान रखें कि अगर जब भी अपन कॉमन ले रहे हैं तो उसकी मिनिमम पावर कॉमन आएगी, मिनिमम पावर कॉमन आएगी, यहाँ पे न्यूनतम घात है ना, तो x⁴ और x⁵ है तो x⁴ मिनिमम है इसकी पावर, तो x⁴ ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो x⁴ ऊपर से गया तो 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचा भाई, ओनली 1, माइनस x⁴ गया तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, नीचे x⁻2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 3 में से 2 गया तो कितना बचा x⁻1 और x² ही चला गया तो 1 ओनली का होल dx। बेचारे दोनों कैंसिल आउट हो गए, बेस सेम डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट, तो 4 - 2 कितना 2, बस x² का इंटीग्रेशन तो दुनिया जानती है कि x⁻2 + 1 3 अपॉन में 2 + 1 3 + 3 मिल जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 4x - 3x - 2 और x² है -3x - 2 अपॉन में x + 2 का होल dx। जब भी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो जाए किससे डिनोमिनेटर से या इक्वल हो दोनों की पावर, तो फिर अपन लोग डिवाइड करते हैं, मतलब x + 2 का किस में डिवाइड करेंगे, x³ + 4x² - 3x + 2। इसकी एक और मेथड है जो अपन लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना, पहले अपन लोग सिर्फ ये वाली मेथड पढ़ लें।
अपन लोग बाद में अगली एक्सरसाइज में मतलब कल या परसों के लेक्चर में वो चीज़ अपने को देखने को मिलेगी। सब्स्टिट्यूशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलो वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब पढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे डिवाइड वाले फंडे से। जब भी ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से ज्यादा हो जाए या इक्वल हो तो उस केस में अपन लोग ये वाली मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब बनाएंगे। तो बताएं एक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बन जाए एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का 2 में किया तो 2x स्क्वायर एंड अपॉन इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस माइनस ये कट गए दोनों, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। और ध्यान रखें ये एक रफ वर्क है, ये कौन सा वर्क है, रफ वर्क है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2 ऐसे ही करते हैं। अब 2x स्क्वायर बनाना है, x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर बन जाए प्लस 2x का, ठीक है। तो 2x का x में किया तो 2x स्क्वायर और 2x का 2 में करेंगे तो क्या 4x हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3x और माइनस 4x माइनस 7x और माइनस 2 ऐसे ही कहता। अब बारी इसकी है तो माइनस 7x बनाना है तो x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7x बने माइनस 7 का, तो हो गया माइनस 7x और माइनस कितना 14। इनके साइन चेंज करेंगे प्लस ये भी प्लस ये कैंसिल आउट, 14 माइनस 2 कितना 12। अब मैं इस चीज को लिख सकता हूँ क्या, जितनी बार डिवाइड हुआ, ठीक है ना, जो क्वेश्चन है अपना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, रिमाइंडर जो है वो ऊपर आएगा प्लस और जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे वो अपॉन। ये कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों ने ये चीज 9th या 10th में पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो चलो ये कहानी हो गई। अब अपन लोग इंटीग्रेट कर देते हैं सेपरेटली और ध्यान रखना सब लोग इसका इंटीग्रेशन लॉग में होगा, अपॉन में x है मतलब लॉग, ठीक है। और इसके बारे में अपन लोग थोड़ा और कल अच्छे से बात करेंगे कि x प्लस 2 या x प्लस 3 का इंटीग्रेशन लॉग में क्यों होता है, इसके बारे में बात अपन लोग कल करेंगे। अभी फिलहाल तो ध्यान में रखें कि लॉग में ही होगा, क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भाई, log x होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 में x प्लस 2 आ जाए x प्लस 3 आ जाए तो उनका इंटीग्रेशन log में ही होगा, वैसे ही का वैसा जैसा अपॉन में है। लेकिन ध्यान रखना x में होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में या किसी और में आया तो नहीं होता, या नहीं तो आप पता चला कि 1/sin x का इंटीग्रेशन log sin x कर दो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बस x में अकेला अगर दी है 1/x है या x प्लस 2 x प्लस 3 है तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है। बाकी अपन लोग कल और अच्छे से देखेंगे कि कैसे होता है कल के लेक्चर में, ठीक है। तो चलो देखें आगे, वो तो अभी इस क्वेश्चन में आ गया तो इसलिए मैंने ये चीज बता दी। चलो अलग अलग सेपरेटली इंटीग्रेट करते जाएं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 + 1 2 1 + 1 2, माइनस 7 का इंटीग्रेशन 7x और यहाँ पे मैं समझा ही चुका हूँ 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन ln x प्लस 2 एंड प्लस कितना c, ठीक है। बस ये हो गया अपना फाइनल आंसर। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये डिवाइड वाला फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतना सा क्वेश्चन होता है, ये रफ वर्क होता है, ठीक है। चलो देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 + 1, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, x की पावर 4 + 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन को करने की दो मेथड है, ठीक है ना, दो मेथड है। तो मैं आप लोगों को कल इसकी सेकंड मेथड बताऊंगा, आज अपन लोग सिर्फ मेथड 1 देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मेथड सेकंड के, तो अपन लोग इसकी मेथड सेकंड देख लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखें कैसे करेंगे। न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड वाला फंडा तो यहाँ पर काम करेगा ही करेगा, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले x की पावर 4 बनानी है, तो किसका मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर में, x की पावर 4 बन जाए x स्क्वायर गई तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x की पावर 4 x स्क्वायर का 1 में किया तो x स्क्वायर, ठीक है कि माइनस माइनस साइन चेंज हो गया करेगा। तो यहाँ मिला अपने को माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कितना 1, ठीक है। अब इसकी बारी इसको खत्म करना है, तो भाई x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बने माइनस 1 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई माइनस एक्स स्क्वायर एंड कितना माइनस 1, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया 1 और 1 2। अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, देखें वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 + 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं अपन लोग क्या x स्क्वायर माइनस 1, जितनी बार क्वेश्चन जो है वो इधर आएगा, फिर रिमाइंडर प्लस का है तो प्लस 2 और जिससे डिवाइड कर रहे थे वही चीज अपॉन में रखनी है, ठीक है, होल dx। अब सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 का इंटीग्रेशन x होता ही है और 2 और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये तो इंटीग्रेशन ये, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो याद करना बहुत आसान होगा अगर ये आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को रिवर्स कर लें तो 90% फॉर्मूले तो आपको वैसे याद हो जाएंगे डिफरेंशिएशन से, ठीक है।
तो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले याद किए थे उन्हीं को रिवर्स कर लो। हम जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। तो बस यही अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसकी मेथड सेकंड के लिए थोड़ा सा वेट करें, अपन लोग जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कल। चलो देखें आगे नेक्स्ट कहानी। अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x का होल dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको a की पावर x इंटू b की पावर x ऐसा कुछ भी दिखे तो आप इसको a इंटू b की होल पावर x लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पर पूरा का पूरा a की तरह काम करेगा, तो आप a की पावर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई चीज डिवाइड में आ रही है तब भी अपन लोग यही करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा और अपन लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, a की पावर x अपॉन में log e a, और a क्या है भाई, a b a प्लस। इसका इंटीग्रेशन ये होगा। और अगर मान लो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x एंड अपॉन में log e a, और a क्या है भाई, a अपॉन b। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले काम करते हैं। तो चलो अपन लोग क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो देखें, तो सबसे पहले मैं सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा, तो 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x हो जाएगा प्लस 3 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x हो जाएगा का होल क्या, dx। ठीक है कि नहीं, ये हो गया। अब क्या करेंगे अपन लोग, इसमें पावर x कॉमन ले लेंगे, तो 2/5 की होल पावर x। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे 3/5 की होल पावर क्या हो जाएगा, x का होल dx। दोनों चीजों में प्लस लगा है तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 2/5 की होल पावर x अपॉन में log e a, और a है क्या भाई, 2/5 है। प्लस ऐसे यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 की होल पावर x अपॉन में क्या, log e a। a क्या है, 3/5 है यहाँ पे, और प्लस कितना c। ज्यादा से ज्यादा वो 1/5 की पावर x कॉमन ले लेगा और कुछ भी नहीं कर सकता इससे ज्यादा। और चाहे तो यहाँ पे log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दे, log m माइनस log n, बस इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये मान लो कि फाइनल आंसर है, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अपन लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन में a की पावर x इंटू में क्या, b की पावर x प्लस का होल dx। तो अपने को इसका इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे अभी, सबसे पहले ऊपर a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को खोल दो, क्योंकि उसके बिना आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a की पावर x का होल स्क्वायर प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है कि नहीं, और अपॉन में क्या है, a की पावर x b की पावर x एंड dx। अब सेपरेटली डिवाइड कर देंगे इसका, यही तरीका और कोई तरीका ही नहीं। a की पावर 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू b की पावर x प्लस यहाँ पर भी b की पावर 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू b की पावर x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होने वाले हैं, का होल dx। बस इसके बाद में आप क्या करें, सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे 2x में से एक x किया तो x मिलेगा, तो फाइनली ये a अपॉन b की होल पावर x बनने वाला है। आप सॉल्व कर लेना आराम से, यही चीज बनेगी। वैसे दिख ही रहा होगा 2x माइनस x, बेस से डिवाइड बाय पावर सब्ट्रैक्ट, तो 2x में से x किया तो a की पावर x, और अपॉन में b की पावर x को अपन ये लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे b की पावर 2x में से b की पावर x जाएगा तो 2x माइनस x क्या हो गया, x। तो b की पावर x अपॉन a की पावर x को लिख सकते हैं b अपॉन a की होल पावर x और प्लस 2 यही का होल इंटीग्रेशन। तो बस इनका इंटीग्रेशन कर दें, तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला a अपॉन b की होल पावर x, और अपॉन में क्या हो जाएगा अभी, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा log e a, और a है क्या, a अपॉन b है। ऐसे ही यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला b अपॉन a की होल पावर x, और अपॉन में क्या, log e a, और a है क्या, b अपॉन a, और प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस c हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलो इनकी भी खत्म हो गई है पैर में, और अपना लेक्चर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। बाकी अपन लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।